बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का दिन है, मुबारक दिन है। तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक्सपोज न्यूज़ की टीम की जानिब से दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, आज वीडियो बनाना जो है वो ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ के लिए है, जो कि मरीम सफ्तर भी कहलाती हैं, मरीम नवाज़ भी कहलाती हैं। तो नाज़रीन, मसला यह है कि अभी दो वज़रा को रिज़ाइन करवाए गए हैं, इस्तीफ़े दिलवाए गए हैं, एक वफाक से, एक सूबे से, कि इनके रिज़ाइन करवाएं। अयाज सादिक और रफ़ीक, क्या इसका नाम है, इमरान रफ़ीक, साद रफ़ीक के भाई इमरान रफ़ीक को रिज़ाइन करवाया गया है। इसलिए रिज़ाइन करवाया गया है कि हदायत लंदन से आई है। नवाज़ शरीफ इस वक्त कुली तौर पर मुकम्मल तौर पे लाहौर की कैंपेन में मुकम्मल तौर पे मायूस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह हदायत की है कि मरीम नवाज़ लाहौर को कैप्चर नहीं कर सकी। वो जितना क्राउड पुलर का दावा था, वो क्राउड पुलर का दावा ख़त्म हो चुका है। मरीम नवाज़ के साथ कोई नहीं आ रहा, 200-400 बंदा होता है। कोई कैंपेन नहीं चल रही, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जैसे अपनी कैंपेन चला रहे, जैसे उनके साथी कैंपेन चला रहे हैं, जैसे उनके सपोर्टर और वोटर कैंपेन चला रहे हैं लाहौर में। और बकाया जहाँ 20 सीटों पे जो इंतखाबात होने, हर जगह पे PTI इसी तरह अपनी कैंपेन चला रही है। और खान साहब वहाँ पहुँचते हैं, हलकों में पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं, सबसे हो रहा है। मगर उसके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, ना होने के बराबर है कैंपेन इनकी। जहां जा रही हैं 200-400 बंदा होता है, वो भी पैसे की दे के लालच या पेट्रोल के लालच में या किसी और लालच में लेकर आते हैं लोगों को। मगर वहाँ धर्मपुरे में हमने देखा है, जब हम गए हैं कवरेज करने के लिए, वहाँ हमने देखा है कि लोग कह रहे हैं जी हम तो ऐसे देखने आए, ऐसे पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल ले लें, पैसे मिलते हैं ले लें, मगर वोटर तो हम इमरान खान के हैं, वोट तो हमने PTI को देने हैं, वोट तो हमने उसको देना है। तो तंग सी गली में एक छोटा सा जलसी भी नहीं है, कॉर्नर मीटिंग जितना लोग थे, कॉर्नर मीटिंग में भी इतने ही लोग तकरीबन होते हैं जितने इसके जलसा, जिसको ये जलसा कहते हैं, डबल स्टोरी जलसा कह रहे थे ये, वो डबल स्टोरी जलसा इतना ही था कि बस गिन के आप बंदे निकाल सकते, 10 मिनट में हौका वो जगह खाली हो जाती। तो नाजरीन, मरीम नवाज़ मुकम्मल तौर पर नाकामी के बाद अब इन्होंने अपने 2 वज़ीर, एक वफाकी एक सूबाई को रिज़ाइन करवाया, उनको फील्ड में उतारा है। मरीम नवाज़ जो कि क्राउड पुलर थी और नवाज़ शरीफ की बेटी थी, अगर वो इस कैंपेन को मुकम्मल तौर पे चलाने में नाकाम हो चुकी है, अवाम उसके साथ नहीं आ रहे, एक कायद की बेटी के साथ अवाम नहीं आ रहे, तो कायद जो आपके मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं उनके साथ कौन आएगा? वो 200-400-500 जो बंदा आएगा वो भी नहीं आएगा। तो ये इनकी इंतहाई जो है पस्ती होगी है, नाकामी होगी इनकी। मुकम्मल तौर पे मुस्लिम लीग नाकाम हो चुकी है लाहौर के अंदर कैंपेन करने में। अगर तो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं हुई होती, इलेक्शन कमीशन जिसको अभी नवाजा गया, उसकी बेटी को चीफ, उसकी बीवी को, बाप सिकंदर को जैसे चीफ कलेक्टर लगाया गया है, इम्प्रेसमेंट लगाया गया है, लाजमी उसने वफादारी भी निभानी है अपनी बीवी की। एहसान किया नून लीग ने, उनको भी और दे देते तुझे, तू हमें जिता। अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, सब ये वो हैं मुराद याफ्ता लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के मुराद याफ्ता लोग हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी के मुराद याफ्ता लोग हैं। तो ये मुराद याफ्ता जो लोग हैं, ये लोग अब अगर इन्होंने ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी नहीं की, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोट लेने और सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। मरीम नवाज़ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उसके पास कोई क्राउड पुलर नहीं आया, कोई अवाम आ ही नहीं रहे, चीख के था जाए खाली कुर्सियों से जो कर आके चले जाते हैं ये लोग। हर तरीके से इन्होंने देख लिया है, किसी तरीके से हम करें, कोई भी बयानियाँ लेकर आते, सारे बयानियाँ फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ी इन्होंने ये हरकत की कि सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो हमारे मुल्क के सरमाया हैं, जिनका दुनिया में नाम है, दुनिया में उनके कॉलम पढ़े जाते हैं, उनकी एक इज़्ज़त है और उनको कदर मंजरत से देखा जाता है उन सहाफ़ियों को, जिनमें शाहीन सबाई साहब हैं, अयाज अमीर साहब हैं,
समी इब्राहिम साहब हैं, रियाज खान हैं, और सदीक जान साहब हैं, नजमुल हसन साहब हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नौजवान जर्नलिस्ट है, उनको नौजवान पढ़ता है पाकिस्तान का, नौजवान दुनिया का नौजवान पढ़ता है जो पाकिस्तानी है। जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनको जो सीनियर सिटीज़न हैं वो लोग पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट हैं सहाफ़त के वो पढ़ते हैं उनको। और इतना जुल्म किया है कि अब इनके पास, नून लीग के पास, हुकूमत के पास, उनके सूरतकारों ने तमाम तर कोशिश को बाद अब इन्होंने मैदान में हिजड़े उतारे हैं। हिजड़ों से पिटाई करवा रहे हैं। इनको मेरा ख्याल है शर्म या कि कोई नहीं रही कोई इनमें कोई कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। कब चलो कुछ भी नहीं है, कोई भी दुश्मनी है आपकी, कम अज़ कम आप फील्ड में उनका इनकाउंटर करो, फील्ड में लाओ उनके मुकाबले में बंदा, जो डिबेट करवाओ स्ट्रीम चैनल्स पे बिठा के। वहाँ तो आप करवा नहीं सकते क्योंकि आप हार जाते हो वहाँ पर। जो हारा हुआ आदमी होता है वो फ्रस्ट्रेट होता है, जो फ्रस्ट्रेट होता है वो फिर तशद्दुद पे उतराता है। ये आसान सा मेथड है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आसान सा मेथड है। जिसके पास कोई दलाइल नहीं होते उसको गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है वो लड़ता है। बस यही चीज़ है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जितनी भी PDM है, इनके पास कोई दलाइल नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन होकर ये तशद्दुद करते हैं। जैसे इमरान रियाज के दोस्त शराफत अली को गिरफ्तार किया हुआ है, उल्टी सीधी शर्तें बनवा रहे हैं, तो इमरान रियाज को किया। इस तरीके से क्या बनेगा इनका? कुछ नहीं होगा। जिस शख्स ने एक चीज़ ठान ली है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से खौफ निकाल देता है हर चीज़ का, तो आप उसके दिल में या उसके सपोर्टर के, उसके वोटर के दिल में खौफ नहीं डाल सकते किसी भी सूरत। और राना सनाउल्लाह ने आज IMF को कहा जी हम एटमी ताकत हैं। राना सनाउल्लाह को शायद आज पता चला कि हम एटमी ताकत हैं। एटमी ताकत उस वक्त हम बन गए थे जिस वक्त डॉक्टर कदीर खान साहब ने पहला किया था तजर्बा, जिस वक्त आपके कायद बटन दबाने से ग्रेज़ा थे। नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम जो इस वक्त लंदन बैठा, वो इस वक्त वो ग्रेज़ा थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनको आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ पटाखा नहीं फोड़ सकता, बम उसने क्या चलाना था। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि मरीम नवाज़ जो है इस वक्त टोटल कैंपेन चलाने में मुस्लिम लीग की नाकाम हो चुकी हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बंदों को उतारा जा रहा है कि शायद कोई कामयाबी मिल जाए। कामयाबी इनके मुकद्दर नहीं है। इनकी नाकामी, रिसवाई और ज़िल्लत इनका जो मुकद्दर बन चुकी हुई है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय दिएँ, तनकीद राय इस्लाह करें। शुक्रिया।